क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, मैंने बेहतर तरीका से आपके लिए हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव मतलब 500 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मैं दे दूं याद करने के लिए तो फिर आप आनाकानी स्टार्ट कर देंगे और उसे आप याद भी नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या किया है कि ये 500 ऑब्जेक्टिव को एक वीडियो में 100 करके मैंने बनाया है। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है, ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, जो कि आपको दिखाई ही देता होगा। साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इनको अच्छे तरह से अगर आप देख लेते हैं, एग्जाम तक अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं और एक से दो बार अगर देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 50 से 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे कर पा जाएंगे। ये मेरा वादा है और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने में मैं बता रहा हूं और बोल भी रहा हूं, जो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 500 के 500 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से मैंने साथियों फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अच्छी तरह से बना के मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो भी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देता होगा, जहां से ये वीडियो देखे हैं उसके ठीक नीचे ही प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो 35 में 35 आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आएंगे नंबर। साथियों, जल्दी हम सब्जेक्टिव पर काम करेंगे और कोशिश कर रहा हूं कि मकर संक्रांति तक साथियों मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा देने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, तो इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और मैं यहां तक साथियों कह रहा हूं कि ये मैराथन क्लास नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा और 5 घंटा आप लगातार वीडियो को देखते हैं और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो फालतू की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने साथियों को, अपने अगल बगल को जरूर ये बात बताइए कि के हुसैन क्लासेज आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है और आपके लिए कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, इत्मीनान से आप वीडियो को देखिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और एक छोटी सी लाइन कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चुपचाप वीडियो देखो। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? याद रखेंगे, हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वनचर कहलाता है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक। आज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 में। आज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? याद रखेंगे, जयसी। कौन है? जयसी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है? तो दिनकर है। कौन है? तो दिनकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो याद रखेंगे, साहित्य के एडिशन। क्या थे? साहित्य के एडिशन। निम्नलिखित में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? जयप्रकाश नारायण के लिए। किनके लिए? जयप्रकाश नारायण के लिए। निम्नलिखित में से ब्रजराज कुंवर कौन थे? तो याद रखेंगे, ब्रजराज जो कुंवर थे वो कृष्ण थे। कौन थे? तो कृष्ण थे। सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूरदास है। करबक में कौन सा बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा। कौन सी पाई जाती है? प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमायनी की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? डायरी है। कौन सी है? डायरी है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार और जीत है। भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो याद रखेंगे, वीर रस के। किसके हैं? वीर रस के हैं। ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। किसको बनाकर? तो गंडक नदी को। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं। कौन से काल के हैं? तो भक्ति काल के हैं। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। किस कहानी का शीर्षक गैग्रीन था? तो याद रखेंगे, रोज है। कौन है? तो रोज है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। किस पठित पाठ की उक्ति है? याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर की। किसकी? अर्धनारीश्वर की है। जे कृष्णमूर्ति का रचना कैसा है? तो याद रखेंगे, शिक्षा शास्त्र है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। किसका है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? रघुवीर सहाय ने। किसने की थी? रघुवीर सहाय ने। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत है। कौन सी है? तो हार जीत है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो याद रखेंगे, एरा है। कौन सा है? एरा है। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है? तो रुद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रुद्र कहलाता है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना। क्या होना? तुच्छ होना। मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो याद रखेंगे, टीटी।
दंत स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? यूरोप में। यूरोप में। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखेंगे ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। कौन से होंगे? बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने। बिस्नी कौन है? तो मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? मानक की माँ है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? लेखिका होता है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अभिनेत्री होता है। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आकाश पिंड होता है। कौन सा होता है? आकाश पिंड होता है। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मृग नयनी होता है। कौन होता है? तो मृग नयनी होता है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या कहलाता है? तो अनुज कहलाता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो स्वर्ग है। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न गलत लिखा हुआ है, पुस्तक भी गलत है, अंधेरा गलत है, तो वो शुद्ध और अशुद्ध भी आप देखेंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो निषेधवाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रधानाचार्य है। कौन सा है? प्रधानाचार्य। 4 ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा, मैंने सीधा डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रियदर्शी है। कौन सा है? प्रियदर्शी है। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखेंगे हत जोर आहत। कौन सा होता है? हत जोर आहत होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विकल्प है। कौन सा है? विकल्प है। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो याद रखेंगे नीर है। कौन सा है? नीर है। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध में आते हैं? तो संज्ञा पदबंध में आते हैं। कौन सा? संज्ञा पदबंध में। यह नया माल है। इस वाक्यों में नया शब्द क्या है? तो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह जोर साहस। क्या होगा? दुह जोर साहस। दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो दूर होगा। क्या होगा? दूर होगा। हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? पौराणिक होता है। क्या होता है? पौराणिक होता है। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करें किस कारक का उदाहरण है? याद रखेंगे संबोधन का है। किसका है? संबोधन का है। सभा शब्द क्या है? याद रखेंगे स्त्रीलिंग है। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? याद रखेंगे संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे एक शब्द जो होगा यशस्वी होगा। कौन सा होगा? यशस्वी होगा। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हतोत्साहित होना। कौन सा होता है? हतोत्साहित होना। कौआ पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण का है। किसका है? अधिकरण का है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायिका होता है। क्या होता है? नायिका होता है। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका होगा। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो याद रखेंगे ओष्ठ होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि है। कौन सा है? वाल्मीकि है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेता होगा। क्या होगा? अभिनेता। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो मंडन होगा। खंडन का क्या होगा? मंडन होगा। आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव है। अव्ययीभाव है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखना। बहुत दिनों पर दिखना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। एकमात्र सहारा होता है। अधजल नगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नाच न जाने अगनमा टेढ़ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो बहाना करना। क्या होता है? बहाना करना। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीतर बीतर होना। क्या होता है? तीतर बीतर होना। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक है। कौन सा है? द्रव्यवाचक है। बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखेंगे मंदाकिनी होगा। क्या होगा? मंदाकिनी होगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नैज और अक होगा। क्या होगा? नैज और अक। आत्मा शब्द क्या होगा? तो स्त्रीलिंग होगा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति है। क्या है? प्रति है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आई है। पढ़ाई में तो आई है।
पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो दंड होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो दंड होगा। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? तो द्विगु है। क्या है? द्विगु है। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित होगा। क्या होगा? अपमानित होगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित होगा। क्या होगा? रोमांचित। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे 3 होते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखेंगे ओष्ठ होता है। टवर्गी न का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होता है वचाल। क्या होता है? वचाल। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आस्तिक है। क्या है? आस्तिक है। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना। स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रदेश होगा। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। साथियों, मैंने क्या किया हूँ ना कि पूरी 500 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने अच्छी तरह से पूरी समराइज करके देने का प्रयास किया हूँ, और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो भी सब्जेक्टिव होंगे उन्हें मैंने वीडियो के पहले भी बता दिया था और लास्ट में भी बता दूं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मकर संक्रांति से पहले तक कोशिश करूंगा कि जितनी भी सारी जो हिंदी से रिलेटिव सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो वो सारे खत्म कर देंगे। तो ध्यान रहे, आप जब भी 6 बजे प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर दी जाती है आप इसे ज़रूर देखेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे ना साथियों तो इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में बेझिझक लिखने का प्रयास ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।